हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदि इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक म्यूचुअल फंड की वीडियो। बेसिकली बहुत टाइम के बाद आई एम मेकिंग। बेसिकली थॉट प्रोसेस वाज कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि जब मैं फाइनेंशियल प्लान बनाता हूँ तो समटाइम्स देयर इज डिस्कशन ऑन दिस कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अगर हमने सेलेक्ट की है तो सम पीपल से कि व्हाई नॉट फोकस्ड कैटेगरी, या अगर किसी को फोकस्ड फंड दे दिया तो व्हाई नॉट ए फ्लेक्सी कैप फंड, राइट। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है विच पीपल एटलीस्ट हु हैव लिटिल बिट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑन म्यूचुअल फंड्स आस्क दिस क्वेश्चन। सो आई थॉट कि चलो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, आपको भी वीडियो भी बन जाएगा और मेरा भी थोड़ा लर्निंग हो जाएगा एग्जैक्टली कि जो मेरा हाइपोथेसिस है वो सही है या नहीं है ऑन दिस। तो इसीलिए ये एक वीडियो था विच इज़ बेसिकली टू अंडरस्टैंड these two categories, their comparison, their risk association comparison, कुछ फंड्स का भी कंपेयर करेंगे, सब चीज़ें यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। फिर थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि क्या आपके लिए फिट है। तो नॉर्मल फ्लेक्सी कैप एक काफ़ी बड़ी कैटेगरी है। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कैटेगरी इन द ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स, राइट। बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं इस कैटेगरी में। और सिंपल मीनिंग यही है कि इट फ्लेक्सी कैप, राइट। तो इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द फंड मैनेजर टू इन्वेस्ट एनीवेयर। लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है, राइट। तो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब ये फंड जो है, अगर फंड मैनेजर चाहे तो एक 100% स्मॉल कैप भी हो सकता है, 100% मिड कैप भी हो सकता है और 100% लार्ज कैप भी हो सकता है, कंप्लीटली अप टू द फंड मैनेजर, राइट। तो ये इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, मतलब फ्रॉम सेबी पर्सपेक्टिव। अब फंड कैसे मैनेज करना चाह रहा है उसके ऊपर है वो, राइट। तो मैक्सिमम आप इक्विटी में 100% भी डाल सकते हो, मिनिमम आपको 65% इक्विटी एलोकेशन लेना ही लेना है। तो बस वही एक रिक्वायरमेंट है कि भाई इक्विटी मिनिमम 65% लेना है। बाकी आप 35% डेट लेना चाह रहे हो, बिल्कुल ले सकते हो। आप 35% गोल्ड लेना चाह रहे हो, वो भी ले सकते हो, राइट। 100 का 100% टिपिकली मोस्टली सब नियर 100% ही रहते हैं मोस्टली, बट फ्लेक्सिबिलिटी वो केस में भी है यहाँ पर जो दी गई है, राइट। अब दूसरा जो फंड है वो भी काफ़ी सिमिलर है। फोकस जो कैटेगरी की बात कर रहे हैं वो फोकस्ड है, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें भी है। उसमें भी यही चीज़ है कि कोई भी आप फंड मैनेजर को कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है टू इन्वेस्ट इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल। उसमें भी वही चीज़ है कि मिनिमम 65% रखना है, मैक्सिमम आप इक्विटी में 100% भी डाल सकते हैं। सेम ही चीज़ है, डिफरेंस क्या है फिर? ठीक है, डिफरेंस एक यही है कि फोकस्ड नाम है इसका, तो इसीलिए इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स का एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। म्यूचुअल फंड जो फोकस्ड कैटेगरी में फंड्स हैं वो 30 से ज़्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ले ही नहीं सकते। दे आर नॉट अलाउड टू हैव मोर देन 30 स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो। तो 30 स्टॉक्स की लिमिट है इसमें। फ्लेक्सी कैप में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, राइट। इनको 100 स्टॉक भी रखने हैं अगर अपने पोर्टफोलियो में, तो इनको वो लिमिट भी नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है, तो प्योर फ्लेक्सी है वो, राइट। लेकिन यहाँ पे एक ये रिस्ट्रिक्शन डाली है सेबी ने कि आप 30 स्टॉक्स से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो एक कॉन्सनट्रेटेड पोर्टफोलियो हो गया। 30 स्टॉक्स का मतलब क्या है? मतलब अगर हम सब में बराबर बराबर भी देख रहे हो, 3-3.5% का एक स्टॉक में एलोकेशन हुआ, राइट। तो एक सीरियस एलोकेशन फंड मैनेजर को टिपिकली करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा रख लिया, मतलब 70-80 स्टॉक्स है तो लास्ट के 10 स्टॉक्स में शायद मिला के ही 1%। कई कई ऐसे फंड्स हैं, बट मतलब फोकस्ड कैटेगरी में ऐसा फंड या ऐसा आप नहीं कर सकते। तो 30 स्टॉक्स ही लेना है, तो ऑब्वियसली अब मतलब फंड मैनेजर हैज़ टू बी वेरी कन्विंस्ड विद द आइडिया, क्योंकि काफ़ी बड़ा एलोकेशन टिपिकली आपको लेना पड़ता है। तो इसीलिए वो फोकस्ड है। मतलब ये फंड जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी नियर टू टिपिकली वेरी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। जो PMSs वगैरह होते हैं ना, उसमें यही एक थोड़ा सा चीज़ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से ये एक कैटेगरी इस तरह से बनाई गई कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यहाँ पर आ जाता है थोड़ा, ठीक है। तो अभी आप समझ गए, राइट। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम 30 स्टॉक्स है। पोर्टफोलियो स्टॉक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बन जाता है। बाकी सब चीज़ें यहाँ पर सिमिलर हैं। रिस्क जो है यही है कि एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है, बाकी सारे सिमिलर रिस्क हैं, राइट। कि आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स कम हैं तो अब उसमें यही है कि आप यू हैव टू वेरी कन्विंस, थोड़ा बहुत कन्विंस्ड हैं आप, लो नहीं लो, और अच्छा खासा एलोकेशन टिपिकली आपको लेना पड़ेगा। आप
थोड़े बहुत स्टॉक्स लेके ऐसा एज आई सेड टेल बड़ी करके कि 0.2 0.3% ले लिया, 0.1% ले लिया, वो टिपिकली यू विल नॉट डू, वो नहीं चलेगा ऐसे, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर रहता है। अब हम कुछ बड़े फंड्स देखते हैं फ्लेक्सी कैप के। तो जैसे मैंने एग्जांपल है ये टॉप 3 फंड जो हैं फ्लेक्सी कैप में, मैंने जैसे बोला ये बहुत बड़ी कैटेगरी है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप सबसे बड़ा फंड है, 84,000 करोड़ से ज़्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसमें, फ्लेक्सी कैप फंड है। इसका 66,000 करोड़ एचडीएफसी फ्लेक्सी, कोटक फ्लेक्सी 50,000 से ज़्यादा करोड़। इनके आप एक्सपेंस रेशियो भी देखोगे तो 1.3, 1.4, 1.43, राइट। इस तरह से एक्सपेंस रेशियो है इसमें, 0.6, 0.7, 0.6 ये डायरेक्ट के एक्सपेंस रेशियो हैं। रिटर्न सिंस इंसेप्शन का कुछ मतलब नहीं है क्योंकि सबका अलग अलग इंसेप्शन टाइम है, तो इसको इग्नोर करते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। तो एवरेज जो है कैटेगरी एवरेज 64 स्टॉक्स हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। एवरेज AUM 7,890 करोड़ का एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट है, राइट। और 64 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। तो अब पराग पारिक के पास 64 स्टॉक्स हैं, इसके पास 52 है, इसके पास 59 है। तो मतलब एक नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा ही है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है। तो एज अ सेट कि इनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ स्टॉक में, 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, एज सच रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छी चीज़ है, बड़े बड़े फंड्स हैं तो टिपिकली बड़े फंड्स में ये बेनिफिट भी रहता है कि आपका एक्सपेंस रेशियो टिपिकली बड़े फंड्स में कम रहता है, ठीक है। बाय डिज़ाइन ही लाइक दैट है, और वो थोड़े रेगुलेशन भी इस तरह से है। अब हम जाते हैं थोड़ा फोकस फंड पे, देखो आप ये चीज़, ठीक है। SBI फोकस सबसे बड़ा फंड है, ये 34,747 करोड़ का है। HDFC फोकस्ड है 15,000 करोड़ का, तो छोटे फंड है। एवरेज कैटेगरी एवरेज 5,000 करोड़ का एक फंड है, ठीक है। नंबर ऑफ फंड भी कम है। 27 स्टॉक्स एवरेज है हर फंड के पास। इसके पास 25 है, इसके बाद 29 है, इसके बाद 27 है। ऑब्वियसली 30 से ज़्यादा तो रख ही नहीं सकते, तो लेस देन 30 ही रखना है। तो 25 स्टॉक हैं, सिर्फ 34,000 करोड़ रुपये सिर्फ 25 स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, राइट। तो आप समझ रहे हैं ना, तो रिस्क, वो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की बात जो हो रही है वो यहीं पर आपको समझना है। तो यही डिफरेंस है बस, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है, बाकी सेम ही कैटेगरीज हैं। अब क्या है कि थोड़ा छोटे फंड है तो टिपिकली इफ यू विल सी कि एक्सपेंस रेशियो थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, 1.57, 1.68, 1.7। यहाँ देखा था हमने ये 1.3, 1.5 के बीच में था। यहाँ पर ये थोड़ा 1.6, 1.7 तक जा रहा है, 1.5 से नीचे तो कोई है ही नहीं। डायरेक्ट जो है वो आई थिंक फिर भी सिमिलर है, राइट। डायरेक्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट रेगुलर में यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये थोड़े से ज़्यादा रेगुलरली वो ज़्यादा है, यही मेजरली थोड़ा सा डिफरेंस है। बट अगेन एज आई सेड कि ये 0.1% पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना चाहिए अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो, राइट। तो अब थोड़ा सा एसेट एलोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी है करंटली अगर हम देखें तो लार्ज कैप अराउंड 63% कैटेगरी एवरेज का लार्ज कैप में 63% है, 14% मिड कैप है, 11% स्मॉल कैप है, और 11.5% कैश है, जो भी है बाकी सब चीज़ें हैं। मतलब कईयों के पास US इक्विटी भी है, जैसे पराग पारिक है, फ्लेक्सी कैप फंड है, उसके पास आई थिंक 12-15% का US इक्विटी भी है, तो वो सब यहाँ पर अदर्स में आ गया। या फिर कैश है तो वो भी अदर्स में आ गया, राइट। और सिमिलरली फोकस्ड फंड में भी SBI फोकस्ड के पास भी US इक्विटी एलोकेशन है। आई थिंक टॉप जो लेवल, मतलब सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है SBI फोकस में, आई थिंक गूगल में ही है जहाँ तक मुझे याद है। तो वो भी वहाँ पर भी यही है कि 12.4% जो है अदर्स है, उसमें कैश भी इंक्लूडेड है, उसमें बाकी US इक्विटी एलोकेशन वगैरह भी सब चीज़ें इंक्लूडेड है। तो अब इस हिसाब से देखे जाएंगे तो एवरेज में मतलब अगेन लग रहा है यहाँ 5% का, बट फोकस मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस तरह का डिफरेंस नहीं होगा। फंड ऑन फंड पे जाएंगे तो मतलब सिमिलर टाइप का एलोकेशन मुझे लगता है। फ्लेक्सी कैप फंड क्योंकि ज़्यादा बड़े हैं, AUM अगर हम देखें, राइट, बड़े एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले जो फंड्स होते हैं ना, तो टिपिकली दे आर मोर लार्ज कैप ओरिएंटेड, क्योंकि अब भाई 80,000 करोड़ मैनेज करने हैं, राइट। जैसे पराग पारिक का एग्जांपल लिया तो वेरी टफ फॉर देम टू बी वेरी हाईली इन स्मॉल एंड मिड कैप, राइट, क्योंकि उनको वो उस हिसाब से इतना बड़ा पैसा मैनेज करना है। तो टिपिकली दे ऑटोमेटिकली विल बी मोर लार्ज कैप बायस्ड, राइट। तो वो रहेगा, इवन दो वो फ्लेक्सिबिलिटी है दोनों कैटेगरीज में, तो दोनों कैटेगरीज में है वो कि लार्ज से मिड में पूरा जा सकते हैं, मिड से स्मॉल में जा सकते हैं। बट आई एम टेलिंग यू रेयरली एनीवन यूजेस दैट टू वेरी लार्ज एक्सटेंट, वेरी लार्ज एक्सटेंट। टिपिकली वो एक थॉट प्रोसेस के हिसाब से एक रेंज में जो है टिपिकली ये फंड सब चलते हैं। बहुत ही रेयर मैंने कोई ऐसा फंड देखा है फ्लेक्सी कैप की नहीं भाई 5-4 साल 3 साल पहले तो ये मतलब मिड एंड स्मॉल कैप था, अब ये पूरा लार्ज कैप हो गया, या वाइस वर्सा, राइट। नहीं होता है ऐसा,
राइट, बिकॉज वो इतना बड़ा चर्न करना टिपिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है, इतना बड़ा चर्न करना फंड मैनेजर के लिए इतना ज़्यादा तो वो नहीं रहता है। टिपिकली दे आर मोर फोकस्ड, उनका अप्रोच जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा रहता है। आई डोंट थिंक दे पे टू मच अटेंशन टू दिस ऑल्सो कि लार्ज कैप है मिड है स्मॉल है। ऑफकोर्स लार्ज कैप में लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो बड़े एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले फंड जो हैं वो टिपिकली, अब भाई 80,000 करोड़ का फंड है, उसको 1% भी डालना है तो 800 करोड़ डालना है। तो अब स्मॉल कैप में डालेगा तो 800 करोड़ रुपए की बाइंग करनी भी है तो बाइंग होगी नहीं, मतलब 800 करोड़ रुपए की माल ही नहीं होगा मार्केट में खरीदने के लिए। अगर स्मॉल कैप 10-15 हज़ार करोड़ का फंड है तो सपोज, तो वो सारी चीज़ें उनको रखनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है उन सब चीज़ों को। तो टिपिकली दे विल टिपिकली बाय लार्ज कैप्स ओनली, क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा है, राइट। तो आप यहाँ पर देखोगे तो मतलब दोनों जो कैटेगरीज हैं वो 60% के आसपास लार्ज कैप हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि आई डोंट थिंक दिस चेंजेस ह्यूजली। आपको लग रहा होगा कि 4-5 साल पहले भाई स्मॉल एंड मिड कैप अगर हम देखें 2018-19 में तो स्मॉल एंड मिड कैप बहुत अच्छा नहीं कर रहा था, तो क्या उसमें उस टाइम एलोकेशन इन्होंने बढ़ाया या लार्ज के, तो वो मेरे को नहीं लगता है कि थोड़ा बहुत हुआ होगा, 1-2-3% इधर उधर, बट आई डाउट कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट। आई एम टेलिंग यू कि ये सिमिलर रहता है, राइट कि तो यही आप मान के चलो कि 10% के आसपास इनका थॉट रहेगा, ये शायद मतलब मे बी 15-25, और बाकी जो है एलोकेशन ये इसी तरह से ही टिपिकली सभी फंड्स चलते हैं, एक आध दो को छोटे फंड्स को छोड़ के, बट अगर हम बड़ों की बात जहाँ कर रहे हैं वो वैसा ही चलेगा। ट्रेलिंग रिटर्न्स देख लें तो ये भी आपको लगेगा कि ऐसा मतलब लगेगा ही नहीं कि अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये इतनी सिमिलर नंबर्स हैं, राइट। YTD देखो, अगर आप 1 ईयर रिटर्न्स देखो, 3 ईयर रिटर्न देखो, 7 ईयर रिटर्न देखो, 10 ईयर रिटर्न देखो, तो 10 ईयर तो देखनी ही नहीं चाहिए। 2017 में तो कैटेगरी ही मतलब कैटेगराइजेशन हुआ था, तो फोकस्ड कैटेगरी ही 2017 में आई थी, राइट। तो मेरे को लगता है कि इसको तो ड्रॉप ही कर दो, छोड़ दो उसको। तो 7 ईयर्स तक के हमें रिटर्न यहाँ पर देखने चाहिए। तो लेकिन आप देखोगे तो काफ़ी सिमिलर है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि डिफरेंस ज़्यादा एज सच नहीं दिख रहा है। यस, फंड ऑन फंड डिफरेंस होगा, वो तो होगा ही, राइट। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ढूंढ रहे हैं अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप फोकस कैटेगरी भी देखो, या फोकस्ड फंड ढूंढ रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी देखो। बेसिकली अभी तक तो यही चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। और देख लेते हैं, चलो अब हम फंड वाइज ये 6 फंड जो हमने देखे थे इनका ही देख लेते हैं। देखो तो ये ट्रेलिंग रिटर्न्स देखो आप यहाँ पर क्या है, फंड वाइज देखेंगे तो ऑफकोर्स HDFC फोकस्ड हैज़ डन वेरी वेल। अगर हम देखें लगातार कंसिस्टेंटली HDFC फ्लेक्सी कैप लास्ट 3 साल में रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। फिर पराग पारिक लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें 5, 7, 10 ईयर्स में पराग पारिक हैज़ डन वेरी वेल। यहाँ पर HDFC फोकस्ड का परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरी वेरी गुड एटलीस्ट लास्ट 7 ईयर्स में। एज आई सेड 10 ईयर्स को तो इग्नोर ही कर दो, बिकॉज 10 साल पहले तो कैटेगरी नहीं थी। आई डाउट कि ये तीनों फंड्स 10 साल पहले 30 स्टॉक की लिमिट को मैनेज भी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, आई डोंट नो, हो सकता है कर रहे हो, बट आई डाउट कि वो उस थॉट प्रोसेस से कर रहे थे, तो इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे तो यही है कि ट्रेलिंग रिटर्न में तो भाई HDFC फोकस तीनों फंड में तो सबसे अच्छा है, तीनों में। अब और भी फंड होंगे, मैं तो 3 सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दिया है, कंपैरिजन का मतलब नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि HDFC फोकस ले लो, ठीक है, जस्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इवन मतलब अगर हम 7 ईयर्स में देखें तो ये भी काफ़ी क्लोज है SBI फोकस्ड, राइट। बट उसका जो परफॉर्मेंस है 3 ईयर्स में काफ़ी बैड है, तो ये काफ़ी ख़राब है यहाँ पर, राइट। और एक्सिस फोकस का भी 3 ईयर में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस है, राइट। और इनका तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इतना अच्छा नहीं है HDFC एक्सिस फोकस्ड का। यहाँ पर HDFC फ्लेक्सी कैप हैज़ डन रियली वेल, एंड प्राग पारिक तो क्या सबको पता ही है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, ठीक है, तो वो भी अच्छा है। बाकी भी ये फंड जो है इवन दिस इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, कोटक फ्लेक्सी इज़ रिसेंटली डूइंग वेल एज वेल। तो अब हम थोड़ा सा कैलेंडर रिटर्न में अगर चले जाएँ कैटेगरी वाइज, तो क्या उसमें भी डिफरेंस आ रहा है क्या, तो नहीं है ज़्यादा डिफरेंस। 2023 में तो फ्लेक्सी कैप ने थोड़ा बेटर किया, 2022 में फोकस ने थोड़ा बेटर किया, फिर 2023 में फ्लेक्सी कैप ने बेटर किया, फिर 2020 में फ्लेक्सी कैप ने, 2019 में इसने काफ़ी अच्छा किया। फोकस्ड गिरा ज़्यादा 2018 में, 2017 में तो स्टार्ट ही हुई थी कैटेगरी, तो फोकस डेड बेटर। तो अगेन देयर इज़, यू कैन नॉट सी एनी ट्रेंड कि फ्लेक्सी कैप ज़्यादा अच्छा कर रहा है, फोकस ज़्यादा अच्छा कर रहा है। तो जैसा मैंने बोला कि ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना का ही नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है, कि कौन सा अच्छा है क्या है। फ्लेक्सी कैप और फोकस कैटेगरीज आर वेरी सिमिलर, राइट। और फंड वाइज भी अगर हम देख लें तो ऑफकोर्स पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ही अच्छा है, राइट। फोकस्ड के साथ उसका कुछ कंपैरिजन करने का कुछ मतलब नहीं है। तो उसमें हम देखेंगे तो ठीक है, 2018 में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, 19 में भी, 20 में भी, 23। उसके बाद फोकस्ड में SBI फोकस 19-29 2021 वाज वेरी वेरी गुड। एक्सिस फोकस्ड इन 2017, 18 एंड 20 वाज वेरी गुड। 22-23 में लास्ट 2 साल में HDFC फोकस हैज डन वेरी वेल, एंड 2 साल के परफॉर्मेंस के चक्कर में ट्रेलिंग रिटर्न बहुत अच्छे हो गए उसके, है ना। तो यही होता है कि रिसेंट से बायस थोड़ा सा रहता है। हाँ, टिपिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर हो गई, राइट।
अब रोलिंग रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वी विल नॉट सी डिफरेंसेस, राइट। सो सेम चीज़ में जो ट्रेलिंग रिटर्न्स में, रोलिंग रिटर्न्स में, अगेन एज अ सेट कि कैटेगरी वाइज डजंट सेम। अगर हम कैटेगरी एवरेज के हिसाब से देखते हैं तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फंड लेवल पे हमें ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी चाहिए, राइट। फिर हमने सेक्टर एलोकेशन भी देखा कि क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देखो बैंक्स दोनों सबसे ज़्यादा लेते हैं, आईटी दोनों सबसे ज़्यादा लेते हैं, फिर ऑटोमोबाइल में भी दोनों का एलोकेशन ज़्यादा है, हेल्थ केयर में भी। तो मतलब आप ये देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों मतलब हार्डली कुछ डिफरेंस है, राइट। तो बहुत ही सिमिलर थॉट प्रोसेस से काम होता है। सेम भी टॉप सेक्टर एलोकेशन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, दोनों कैटेगरीज का टॉप एलोकेशन दोनों वही सेम ही है, राइट। तो अगेन हाँ, सिमिलर थॉट, राइट। पोर्टफोलियो ओवरलैप किया फिर हमने क्या किया कि भाई ठीक है, अब ये काफ़ी सारे फंड हाउसेस के फोकस फंड भी है, फ्लेक्सी कैप फंड भी है, कि क्या मतलब किस तरह से मैनेज होते हैं। अलग अलग फंड, काफ़ी सारे फंड हाउसेस के फंड मैनेजर्स अलग अलग हैं दोनों के, तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होना ही है, ऐसा नहीं है कि सेम फंड है। अभी देखो एचडीएफसी फ्लेक्सी या एचडीएफसी फोकस 85% का तो ओवरलैप है, राइट। तो एसबीआई फोकस्ड और एसबीआई फ्लेक्सी 46% है, एक्सिस फ्लेक्सी एक्सिस फोकस में 68% का ओवरलैप है। तो मतलब एक काफ़ी डिसेंट, मतलब 50% प्लस का मोस्टली ओवरलैप टिपिकली फ्लेक्सी कैप और फोकस्ड में रह रहा है। तो फंड हाउसेस भी इन दोनों को काफ़ी सिमिलरली मैनेज कर रहे हैं। जिसमें ज़्यादा कन्विंस्ड है ना, वो दोनों जगह ले रहे हैं। जिसमें कन्विंस थोड़ा कम है वो फ्लेक्सी में ले लेते हैं, फोकस्ड में नहीं लेते। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इवन दो कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क है फोकस्ड में, बट बिकॉज द कन्विक्शन ज़्यादा है जिस फंड में वही जा रहा है वो उसमें, तो दोनों में सिमिलर मेजर एलोकेशन दोनों के सिमिलर आ रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि रिस्क ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, राइट। जो कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क है, आपने हाई क्वालिटी कंपनीज ही ले ली तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे लगती ही नज़र आ रही है कि कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क जो हो रहा है उसको फंड मैनेजर्स इस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं कि यार हम बहुत अच्छा स्टॉक है ना ये दोनों में, तो ये दोनों में ले लेते हैं हम, और जो ठीक ठाक है वो हम फ्लेक्सी में ज़्यादा ले लेंगे, टाइप ऐसा लग रहा है, राइट। और वहाँ पर रिस्क की वजह से थोड़ा बहुत रिस्क एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने देखा कि क्या अल्फा भी कुछ खास जनरेट हो रहा है क्या, तो दोनों कैटेगरीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ स्ट्रेट मतलब 2% के आसपास का अल्फा जनरेट हो रहा है एटलीस्ट लास्ट 1-1.5 साल से। तो यहाँ पर भी उसी टाइप से ही है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है कि भाई फोकस कैटेगरी ज़्यादा अच्छा कर रही है ख़राब कर रही है। तो काफ़ी सिमिलर नंबर्स हैं, ये थोड़े अलग अलग हो गए हैं ग्राफ, साथ करने की कोशिश की थी बट नहीं हुए। फिर हमने देखा कि बीटा, क्या बीटा में डिफरेंस है, तो बीटा में भी लास्ट एटलीस्ट 2 साल से तो कोई डिफरेंस नहीं है, ये 0.9 के आसपास है। यहाँ देखो आप बीटा, और यहाँ पर भी 0.9 और 0.95 के बीच में है, मतलब काफ़ी सिमिलर रिस्क बेसिकली दिख रहा है। वोलेटिलिटी के हिसाब से एटलीस्ट जो रिस्क है वो काफ़ी सिमिलर दिख रहा है, राइट। स्टैंडर्ड डिविएशन भी देखा चलो हमने फिर कि स्टैंडर्ड डिविएशन अभी जो है वो 12 के आसपास है एटलीस्ट लास्ट 1 साल से, राइट। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, 13-14 के आसपास है। तो थोड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन फोकस कैटेगरी का ज़्यादा है, जो एक्सपेक्टेड भी था। मेरे को लग रहा था ज़्यादा होना चाहिए, बीटा भी ज़्यादा लग रहा था मुझे, बट बीटा ज़्यादा नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा ज़्यादा है। अगेन नॉट सच अ बिग डिफरेंस कि भाई हमें यहाँ पर ये बताएं कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्क हम ले रहे हैं फोकस्ड कैटेगरी के साथ। तो पॉइंट क्या है ना, पॉइंट यही है कि आप जो है जब कोई फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देख रहे हो ना, तो फोकस्ड कैटेगरी को इंक्लूड करके ही देखो, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यू आर टेकिंग एनी एक्स्ट्रा मेजर कोई एक्स्ट्रा रिस्क व्हेन यू आर टेकिंग दैट। आप दोनों को साथ लेके लो और साथ चीज़ें देखो, राइट। साथ में फंड लेवल पे वो चीज़ को देखो कि भाई मेरे को कौन सा पसंद है। एक 30 स्टॉक से कम में कर रहा है और एक 30 स्टॉक ज़्यादा कर रहा है, मोस्टली मेरे को नहीं लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है या बहुत अलग है। तो ये फंड स्पेसिफिक चीज़ है कि हो सकता है कि कोई स्टॉक, कोई फंड 30 स्टॉक से कम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे हमने देखा कि एचडीएफसी बहुत अच्छा कर रहा है, एचडीएफसी फ्लेक्सी भी बहुत अच्छा कर रहा है वैसे तो, लेकिन एचडीएफसी फोकस बहुत अच्छा कर रहा है, और वहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी बहुत अच्छा कर रहा है, राइट। तो अगेन इट इज़ आई थिंक फंड स्पेसिफिक थिंग रादर देन कैटेगरी स्पेसिफिक। तो इसलिए दोनों को साथ ही लो, साथ में ही एनालाइज करो और उस हिसाब से मैनेज करो, ठीक है। दैट इज़ ऑल आई हैव। आई होप दैट ये आपको लगा। सारा डेटा जो है हमने मोस्टली फंडोमीटर से और एएसएमएफ से लिया है, राइट। तो यू कैन चेक अवर फंडोमीटर ऑन investindia.in वेबसाइट इफ यू हैव नॉट चेक्ड येट। इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च टूल in mutual funds available in India, right? तो do check it out, ठीक है। That is all. Have a great time, दोस्तों। जय हिंद।